बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से नंदगांव होते हुए वृंदावन आ गए थे। वहां यमुना नदी के किनारे गोप गोपियों और ग्वालबालों के साथ वे आनंद पूर्वक जीवन बिता रहे थे। यमुना नदी का विषैला जल यमुना नदी का एक भाग अत्यंत विषैला हो चुका था। वहां कालिया नामक एक भयंकर 5 फनों वाला नाग अपने परिवार सहित निवास करता था। उसकी सांस और विष के कारण यमुना का जल काला और जहरीला हो गया था। नदी में रहने वाले मछलियां, जीव जंतु मर चुके थे और पास की वनस्पति भी सूख गई थी। ग्वालबालों का भय और कृष्ण का साहस एक दिन खेलते खेलते श्री कृष्ण यमुना नदी के उसी भाग में पहुंच गए। उनके मित्रों ने उन्हें रोका, यहाँ मत जाओ कृष्ण, यहाँ बहुत भयंकर नाग रहता है। परंतु कृष्ण मुस्कराए और बोले, यदि कोई अधर्मी इस नदी को दूषित कर रहा है तो उसे सबक सिखाना जरूरी है। कृष्ण का यमुना में प्रवेश और कालिया नाग से युद्ध। कृष्ण यमुना में कूद पड़े। वे जल के अंदर गए और कालिया नाग के पास पहुंचे। नाग अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने श्री कृष्ण को अपने फनों से जकड़ लिया। ग्वालबाल और गांव वाले भयभीत हो गए। वे तट पर खड़े विलाप करने लगे। परंतु थोड़ी ही देर में भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य रूप में आकर कालिया को झटका दिया और उसके फनों पर नृत्य करने लगे। कालिया के हर फन पर श्री कृष्ण अपने कोमल चरणों से कूदते रहे। इससे नाग की शक्ति क्षीण होती चली गई। नाग की पराजय और प्रार्थना, अंततः कालिया नाग ने हार मान ली और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उसकी पत्नियां भी प्रार्थना करने लगी, हे कृष्ण, हमारे स्वामी को क्षमा करें। वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा था। श्री कृष्ण की करुणा और आदेश, भगवान कृष्ण ने कालिया को क्षमा कर दिया और आदेश दिया कि वह तुरंत यमुना छोड़कर समुद्र में चला जाए, ताकि यमुना फिर से पवित्र हो सके। कालिया ने वचन दिया और अपने परिवार सहित यमुना छोड़ दी। यमुना पुनः निर्मल हो गई। जब कृष्ण जल से बाहर आए, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सबने जय श्री कृष्ण के जय घोष किए। यमुना फिर से शुद्ध और शांत हो गई।